स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आज की क्लास में हम क्लास 8 का जो इंग्लिश का पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपका एग्जाम है वो किस तरह का डिज़ाइन होने वाला है, जो पेपर है वो किस तरह का आने वाला है। ठीक है, पूरा पेपर मैंने इसमें डिस्कस किया है। आप इस पूरे पेपर को सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो ताकि आपको ऑलमोस्ट पता चले कि पेपर किस तरह का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें तो 4 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होगा आपका। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए आपका 16 मार्क्स का आएगा, सेक्शन बी 12 मार्क्स का आएगा, सेक्शन सी 14 नंबर और सेक्शन डी जो है वो 18 मार्क्स का आएगा। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उनके मार्क्सेस उनके सामने जो है वो लिखे हुए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए जो है आपका वो है एक रीडिंग सेक्शन, रीडिंग है। ठीक है, जो 16 मार्क्स का आपका आएगा, लगभग 2 पैसेज हैं इसके अंदर। तो चलो अब हम इसका पहला पैसेज पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपका पहला पैसेज है, ये आपका क्लास 7 का चैप्टर है, 3 क्वेश्चंस, उसी का एक छोटा सा पार्ट आपको दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आपके से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर देयर काउंसलर्स, अदर सेड प्राइस्ड, अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। ठीक है, यानी कि जो राजा का जो दूसरा सवाल था उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके जो काउंसलर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा जो प्राइस्ड है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ने कहा कि जो उसके सोल्जर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो था राजा का, उसके जवाब में बोला गया है सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। यानी राजा को सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कौन सा काम सबसे ज़रूरी है उसके लिए, तो कुछ ने बोला कि साइंस, कुछ ने बोला फाइटिंग वॉर रिलेटेड, कुछ ने बोला धर्म से संबंधित। ठीक है, और कुछ ने बोला एज द आंसर टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। ठीक है, अब राजा जो है अलग अलग जवाबों से खुश नहीं था, इसलिए उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड जो है वो नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टन हर्मिट। इसके अलावा उसने क्या डिसाइड किया कि वो एडवाइस लेगा, किसका लेगा, हर्मिट का लेगा। ठीक है, जो क्या है, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी विजडम के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए फेमस होगा, विख्यात होगा। ठीक है, द हर्मिट लिव्ड इन वुड। अब जो हर्मिट है वो वुड में, अब देखो यहाँ पर वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी नहीं है यहाँ पर, जंगल हो सकता है। ठीक है, कि कोई लकड़ी में तो नहीं रह सकता ना जा करके। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे छोड़कर वो कभी नहीं जाता है। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, सो द किंग पुट एन ऑर्डर ऑर्डिनरी क्लोथ। अब वहाँ जो हर्मिट है उससे मिलने कोई बड़े लोग नहीं जाते, नॉर्मल लोग जाते हैं, तो इसलिए जो राजा है वो नॉर्मल कपड़े पहन लेता है और फिर उससे मिलने के लिए चल देता है। ठीक है, बिफोर ही रीच द हर्मिट हर्ट्स द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स एंड हिज बॉडीगार्ड। अब उसने क्या किया, जैसे हर्मिट का आने वाला था, कुटिया जो हट था, तो उसने पहले अपने घोड़े छोड़ दिए, उसके बाद अपने बॉडीगार्ड छोड़ दिया और वो वहाँ पर अकेला जाता है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया पैसेज। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हु वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अब जो किंग है वो किससे एडवाइस लेना चाहता था। ठीक है, तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है सोल्जर्स और स्किल्स, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि अभी हमने पैसेज पढ़ा है। मैन और मेडिसिन, ये भी गलत हो गया आपका। हर्मिट ठीक है, बट हर्मिट वुड के लिए तो नहीं जाना जाता ना, हर्मिट किसके लिए जाना जाता है, विजडम के लिए। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। इसलिए आपको क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद उसका आंसर टिक करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, टू द डैश क्वेश्चन सम सेड डैश अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्क। अब कौन से सवाल के लिए जो है लोगों ने बोला कि फाइटिंग चूज करो या फिर रिलीजियस वर्क चूज करो, तो वो क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन के लिए बोला कुछ लोगों ने कि रिलीजियस वर्क को, कुछ ने बोला फाइटिंग को, कुछ ने बोला साइंस को। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बिफोर ही रीच द हर्मिट हर्ट द किंग लेफ्ट। अब जब वो उसके हट तक पहुंचने वाला था हर्मिट के, तो उसने सबसे पहले क्या छोड़ा, देखो ये पिक्चर दिखा रखा है, ये गार्ड है आपका, ये हाथी है, तो हाथी पे तो राजा गया ही नहीं था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपका, ये हाथी है और पेड़ है, पेड़ से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हुई है पैसेज के अंदर। अब ये वाला जो ऑप्शन है, घोड़ा है और ये है बॉडीगार्ड्स, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा ने पहले घोड़े छोड़े थे, फिर अपने बॉडीगार्ड को छोड़ दिया था उसने, और वो अकेला उससे मिलने गया था। फोर्थ है हमारा, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसका मतलब 3 तो सही होंगे और केवल एक गलत होगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है कि कौन सा हमारा इसमें गलत है और कौन सा सही है। तो पहले हमारा, द रिस्पॉन्स गिवन बाय हिज मिनिस्टर वर नॉट ऑफ द किंग्स लाइकिंग। जो रिस्पॉन्स दिया गया था मिनिस्टर्स के द्वारा वो किंग को पसंद नहीं आए। इसके अलावा द किंग वेंट टू मीट द हर्मिट टू सर्च फॉर द आंसर। ये भी ठीक है कि जो किंग है हर्मिट से मिलने गया था ताकि उसको सवालों के जवाब मिल सके। तीसरा हमारा, देयर वॉज नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चंस, यानी उसके सवालों का कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसको नहीं मिला। ये भी बिल्कुल ठीक है। ही लाइक ऑल द रिस्पॉन्स एंड गेव अवे लैविश प्राइजेस। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोला क्या गया है कि उसको सबके रिस्पॉन्स अच्छे लगे और सबको उसने क्या किया, लैविश प्राइजेस दिए, तो ये गलत है।
अब है इन द स्टेटमेंट द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। अब यहाँ पर बोला गया कि जो हर्मिट है वो वुड में रहता है, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो छोड़कर कभी नहीं जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेस्पॉन्ड विद द वर्ड वुड। अब वुड के साथ कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ठीक है। तो वुड जो है, देखो अब पैसेज में थोड़ा सा एक बार देखते हैं, बोला क्या है इसमें कि द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड में रहता है, इन लकड़ी में तो रहेगा नहीं, तो जंगल ही हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर, ठीक है, ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं इसको लास्ट में एक बार, ठीक है। सेकेंड है आपका ये वाला पैसेज है, तो आंट का है ये। एन आंट यूजेज इट्स फिलर फॉर और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। जो आंट्स हैं वो अपने एंटीनास को यूज़ करते हैं दूसरे आंट से बात करने के लिए। वॉच अ रो ऑफ आंट मूविंग अप और डाउन द वॉल, ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स। यानी कि जब भी वो रो में चलते हैं तो अपोजिट साइड से आने वाले जो आंट्स होते हैं उनसे वो अपने फिलर के थ्रू क्या करते हैं, बातें करते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ आंट्स, बहुत तरह की आंट्स होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देयर वर ब्लैक एंड रेड। ब्लैक और रेड कॉमन आंट्स हैं जो हम अपने आसपास देख सकते हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन, हमने उन्हें बचपन से देखा है। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने उन पर ज़्यादा कोई अटेंशन नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, हमने कभी इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं दिया है। इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल। अब उनके घरों को क्या कहा जाता है, आंट हिल कहा जाता है या फिर नेस्ट कहा जाता है। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स, ठीक है, जो उसके घर होते हैं, कमरे होते हैं, उनमें वो क्या करती हैं, जो आंट होती हैं, क्वीन आंट, वो अंडे देती हैं। अदर आर नर्सेज फॉर यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। वर्कर हैव देयर रिसीव्ड क्वार्टर्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम। जो वर्कर होते हैं उनके अलग से रिजर्व क्वार्टर होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ अपना खर्च करते हैं, बिताते हैं, फूड, सर्चिंग ऑफ द फूड। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज, और कुछ जो रूम होते हैं जिन्हें हम स्टोर हाउस की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब हम नहीं, आंट्स, ठीक है। एंड सोल्जर्स के जो है वो अलग से क्या है, बैरकेट्स होते हैं, बैरक्स होते हैं, ठीक है। अब ये हमने पैसेज पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमसे 5 सवाल पूछे गए हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आंट जो है डैश ईच अदर बाय डैश देयर फिलर्स, ठीक है। तो आंट क्या करती है, ग्रीट करती है, कैसे, बाय टचिंग देयर फिलर्स। पिकिंग गलत है, ब्रेकिंग गलत है, सीइंग गलत है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ से आपके गलत हैं, ठीक है। ब्रेक तो वो करते नहीं, ब्रेक नाम का कोई वर्ड ही नहीं आया इसके अंदर, पिकिंग आया नहीं और सीइंग आया नहीं है, ठीक है। अब ये है आपका एन आंट यूजेज इट्स डैश टू अदर आंट्स, ठीक है। जो एक आंट है वो क्या करती है, क्या यूज़ करती है, इसमें से हमें ऑप्शन चुनना है और किस लिए यूज़ करती है ये हमें बताना है। तो देखो बैट बॉल तो ये तो गलत हो गया आपका, एप्पल वाला भी गलत हो गया, ठीक है। फिलर्स ये ठीक है, फिलर्स हैं, लेकिन ये बोलने के लिए बोला गया तो ये गलत है आपका। तो वो फिलर्स यूज़ करती है ग्रीट करने के लिए, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन था आपका, तो ऑप्शन डी आपका ठीक है बिल्कुल इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हैव द सेम मीनिंग एज द वर्ड अटेंशन। अब अटेंशन का क्या क्या मीनिंग जो है वो हो सकता है, तो नेग्लेक्ट तो होगा नहीं, रिगार्ड होगा नहीं, ठीक है, नोटिस होगा टेंशन का। तो एज पर द गिवन पैसेज हु लिव इन आंट, आंट हिल में कौन रहता है, ऑप्शन चुनना है हमें सही। तो पेंटर तो है नहीं, थर्ड तो गलत हो गया आपका। ग्रब होगा नहीं, फार्मर रहते नहीं हैं, मदर्स हैं नहीं, तो ये आ गया आपका 1 4 5 7, यानी कि डी ऑप्शन। कॉमन आंट हमने कौन कौन सी देखी है अपने आसपास, तो ब्लैक और रेड देखी है, ठीक है। ये आपके 2 पैसेज हो गए। तो पैसेज बिल्कुल ध्यान से आपको सॉल्व करना है पढ़ करके, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके 5 में से 5 ठीक होंगे, बट कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सके, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पैसेज पढ़ के बिल्कुल ध्यान से आंसर लगाना है। अब सेक्शन बी हमारा राइटिंग का है, तो जिसमें आपका ये लेटर आया हुआ है, ठीक है। एक तो लेटर लिखना है कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को से परमिशन लेनी है ताकि आप एक स्किट परफॉर्म कर सको मॉर्निंग असेंबली में, जिसमें आप लेबर डे को हाईलाइट कर सको, यानी हार्ड वर्क के बारे में बता सको। तो ये मैंने याद करवाया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है आपका नोटिस है, आपका नोटिस भी मैंने करवाया हुआ है। उस पर है आपका जो ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है, तो अपनी चीज़ें आपको डोनेट करते हुए जो है नोटिस लिखनी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है, जो आपने अच्छे से तैयार कर रखा हो वो आप करना बेटर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आपका दूसरा राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है, मॉक ड्रिल इन द स्कूल, और दूसरा लिखना डिजास्टर मैनेजमेंट। तो दोनों का ही मैं टेस्ट ले चुकी हूँ और याद करवा चुकी हूँ, बेटर अच्छे तरीके से आप एक बार इनको रिवाइज कर लेना। अब आपका सेक्शन सी है ग्रामर वाला, जो आपका 14 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका है सिलेबस में, जैसे वर्ब है तो वर्ब के फॉर्म आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मोडाल्स हैं, कंजक्शन है, तो उन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं जो अब हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है द एनिमल सेंस्ड तो मतलब एनिमल ने सेंस करा सुनामी के बारे में, ठीक है। तो सुनामी
जो है वो आ रहा है, तो सी होगा इसका आंसर। यस्टरडे पास्ट टेंस में बात होगा, वॉज गोइंग होगा इसका आंसर। दिल्ली में पढ़ते हो तो स्टडी आएगा, बाई वॉज स्टडीड नहीं हो सकता है इसका आंसर। इसके अलावा लेटस अटेंड मोहित्स बर्थडे पार्टी टुमारो, ये वाला होगा। और फिफ्थ का होगा विल बी ईटिंग लंच टुगेदर। इसके अलावा ये आपका 4 मार्क्स में है, यानी 4 करने हैं वर्ब के फॉर्म्स, तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। जैसे गो वेंट गॉन होता है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होता है, फील फेल्ट फेल्ट होता है, मेक मेड मेड होता है, गेट गॉट गॉट होता है, ये वर्ब के फॉर्म्स हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका इसका पार्ट, वो हमें ऑड वन आउट ढूंढना है, यानी कि कौन सा जो है वो इसमें से अलग है। कोई 3 करना है इसमें से, तो आप ये देखो पढ़ने में मतलब राइम्स की तरह होता है ये, जैसे ग्लो फ्लो शो ये है सेम, लेकिन क्लॉ क्या है अलग है आपका, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हो, ये आप इजी हैं वैसे भी। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें से हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट हमें लगाना है, मतलब चूज करके लिखना है। तो आई एम फीलिंग स्लीपी डैश आई कैन स्टिल फिनिश इट, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, जब भी एक पॉजिटिव सेंटेंस हो और एक नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसे जोड़ने के लिए बट का यूज़ होता है, कि मुझे नींद आ रही लेकिन मैं अपना काम फिनिश कर सकती हूँ, ठीक है, तो बट आएगा इसके अंदर। अब ये यू डैश टू बैक एट 10 o'clock, यानी तुम्हें क्या है 10 बजे तक वापस आना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है आपको, आई वी यू और दे जो होता है इनके साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैज़ नहीं लग सकता। इसके अलावा अगला है हमारा वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ न्यू बैग, यानी हम बाजार गए, हमने वहाँ से एक नया बैग खरीदा। अगला है शी वॉन्टेड टू हैव अ बर्गर एज वेल एज अ कोल्ड ड्रिंक, यानी कि उसको बर्गर चाहिए और साथ में क्या चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। अंटिल नहीं हो सकता, अंटिल टाइम के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। अब ये है आपका सेक्शन डी लिटरेचर, जो आपकी बुक से है, 18 मार्क्स का है ये, ठीक है। तो उसमें भी देखो कैसे है, एक आपका है पैसेज चैप्टर में से, एक आपका पोएम में से आया हुआ स्टैंजा, दोनों पे बेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन आंसर आपका आया है वो आया है केवल 12 मार्क्स का, जिसमें से आपको केवल क्या करना है, 4 क्वेश्चन के आंसर जो है वो देने हैं, ठीक है। तो चलो इनको एक बार हम देख लेते हैं। Ignatius was the manager of a corporate society in the Kachol. His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. अब जो इग्निशियस है वो एक मैनेजर है कॉर्पोरेट सोसाइटी में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कछौल में, और उसकी जो वाइफ है वो 6 बजे उठती है, उसको क्या लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। अब वो जो है क्या करता है, टेलीविजन को टेबल पर से उतार के नीचे रख देता है ताकि वो गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और जो पूरा का परिवार पूरा जो परिवार है वो घर से बाहर निकलता है। व्हेन द ट्रेमोर स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग, अब जैसे अर्थक्वेक रुकता है तो वो क्या देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो बढ़ रहा है। इन द चॉज एंड द कंफ्यूजन, अब वो कंफ्यूज हैं। 2 of his children caught hold of the hand of their mother and father's brother, अब जो उसके 2 बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हाथ पकड़ते हैं किसका, मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, यानी कि उसकी मम्मी के पापा के और मम्मी के भाई के, और वो क्या करते हैं, रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो उल्टी दिशा में भागना शुरू करते हैं। दे नेवर सॉ देम अगेन, ही नेवर सॉ देम अगेन, यानी उसने उसको नहीं देखा दोबारा कभी, यानी वो डूब गए होंगे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो बीवी होती है वो भी बह जाती है पानी में ही, यानी सुनामी में। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद देम वर सेव्ड, जो 3 बच्चे उसके साथ आए थे वही केवल बच पाए, बाकी सारे डूब गए, ठीक है। तो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, इग्निशियस वाइफ वोक अप एट 6 AM बिकॉज ही फेल्ट एन अर्थक्वेक, ये आपका लाइन देखो, यही आंसर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये अर्थक्वेक, ठीक है। व्हेन द ट्रेमोर स्टॉप्ड दे सॉ, उन्होंने क्या देखा कि सी का जो लेवल है वो राइज हो रहा है, देखो यहाँ पे आंसर इसका। इसके अलावा हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, तो यहाँ पर ये है स्वेप्ट अवे, ठीक है। तो देखो कितना इजी सा पैसेज है, और ये आपका 2 नंबर का है। कोई 2 करना है आपको इनमें से, ठीक है। इसमें भी आपको कोई 2 करना है, ये आपको दे रखा है क्रिकेट वाला, ठीक है। इसमें से 2 कोई क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, और एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम जो पेपर में आए हुए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इन क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द पेरेंट्स ऑफ टेली रिएक्ट टू हर बिहेवियर एट द बीच। सुनामी वाला चैप्टर है कि जो टेली के पेरेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं अपने बेटी के रिएक्शन पे, ठीक है। इसके अलावा जो क्रिकेट है, द क्रिकेट से ओ व्हाट विल कम ऑफ मी, व्हाट डज इट से टू, व्हेन डज इट से इट एंड व्हाई। तो पोएम द आंट इन क्रिकेट से ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ये सुनामी से आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है। संजीव हैड मैनेज टू सेव हिमसेल्फ बट व्हाट हैपन, संजीव खुद को बचा लेता है लेकिन क्या होता है हमें ये बताना है, ठीक है। और जो श्रीलंकन स्पीकर्स होते हैं वो डॉग के बिहेवियर को देख के क्या कहते हैं हमें ये भी बताना है, और आंट और क्रिकेट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली रिपीट हो सकते हैं।
और इनमें से कोई 4 करने हैं, तो जो आपको अच्छे से आते हों वही आप करना, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर